बुरी किस्मत। बहुत समय पहले मधुगढ़ नाम के एक गांव में विमल नाम का एक आदमी रहा करता था। विमल के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी शिखा जो सिर्फ 7 साल की थी और छोटा बेटा सोनू जो 4 साल का था। विमल की पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके इलाज में बहुत पैसे लग गए थे, पर वो बेचारी बच नहीं पाई। घर की हालत बहुत खराब थी और दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत तरसते थे, क्योंकि उनकी किस्मत में ही यही लिखा था कि छोटी उम्र में उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। आखिर ये कैसा न्याय है भगवान, मेरे बच्चों के सिर पर माँ का साया क्यों नहीं है? ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। विमल अक्सर अपने मन की व्यथा भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रकट करता था। वो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकता था, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। वो बहुत गरीब था, इसीलिए बड़ी मुश्किल से अपने और अपने बच्चों का पेट पालता और उनकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता था। एक दिन विमल बाजार जा रहा था तो उससे उसका एक दोस्त मिला। उसके दोस्त ने बताया कि पास के शहर में एक अच्छी नौकरी है। विमल, तू एक काम करना, कब तक इस तरह गांव में रहकर मुश्किल भरी जिंदगी जीता रहेगा? पास के शहर में एक कंपनी में अच्छी नौकरी है, तू जाकर पूछताछ कर। मेरे मामा ने मुझे कल ही बताया। अच्छा, सच में? धन्यवाद मेरे भाई, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? अरे दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं यार। तू कल ही वहाँ जा, तू पढ़ा लिखा है तो तुझे एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। विमल अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजकर पहली बस पकड़कर शहर चला गया। आज पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। चलो शहर आ गया, चलो चलो। विमल कंपनी के पास पहुंचा ही था कि उसके सामने बीच सड़क पर एक 7-8 साल का बच्चा भागता हुआ जा रहा था। उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही थी। ये देखकर विमल चिल्लाने लगा, अरे बेटा रुको बेटा, अरे ऐसे मत भागो। बच्चे ने विमल की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ता गया। विमल ने देखा कि बच्चे की तरफ तेजी से एक कार आ रही थी। विमल ने बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को बचाने के लिए आगे छलांग लगा दी। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर खींच लिया और दोनों ही रास्ते के किनारे गिर गए। बच्चा रोने लगा, पर इस बीच विमल की बाजू पर चोट लग गई और उसकी शर्ट पर खून दिखने लगा। बेटा रोना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, डरो मत। तभी दूसरी तरफ से एक बूढ़ी दादी आई और बच्चे को गले लगा लिया। रिंकू, तू क्यों भागा रोड पर? तुझे कुछ हो जाता तो? अच्छा है कि इन्होंने तुझे बचा लिया, वरना घर में सबका क्या हाल होता। भगवान का शुक्र है। माफ करना दादी, आप 2 महीने बाद मुझसे मिलने आई, इसीलिए मैं जल्दी में भाग रहा था। अगली बार ऐसा मत करना बेटा, और इन अंकल को धन्यवाद बोलो। दादी के इतना कहते ही उन्हें एहसास हुआ कि विमल वहाँ से जा चुका था। दादी और रिंकू को अफसोस हुआ कि वे विमल को ठीक से धन्यवाद नहीं बोल पाए। दूसरी तरफ विमल भागा भागा कंपनी के अंदर गया। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि उसकी शर्ट फटी हुई थी, वो पसीने से भीगा हुआ था और उसके हाथ और सिर पर चोट लगी हुई थी। वो इंटरव्यू देने गया, लेकिन बॉस उस पर चिल्लाने लगे। क्या ये तुम्हारा घर है जो तुम इंटरव्यू देने इतने लेट आए हो? तुम्हें क्या लगा तुम जब मर्जी तब आओगे? निकल जाओ यहाँ से। पर सर मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास एक वजह है देर होने की। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चले जाओ वरना मैं गार्ड को बुला लूंगा। ये बहाने किसी और को सुनाना। विमल मायूस होकर कंपनी से बाहर चला जाता है और बस से गांव जाते वक्त उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा। भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी? अच्छा करने जाता हूँ फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? अब मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि उनका पिता हार गया? यह कैसी किस्मत है मेरी। थोड़ी देर बाद विमल बस के टिकट के लिए पैसे निकालने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका पर्स कहीं गिर चुका है। भाई मेरा पर्स खो गया है,
मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा। पैसे नहीं है तो बस में क्यों चढ़े? उतरो अभी के अभी। कंडक्टर ने जबरदस्ती विमल को नीचे उतार दिया और बस आगे बढ़ गई। बेचारा विमल पैदल ही घर आया, जहाँ उसने देखा कि उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है और उसका बेटा उसकी देखभाल कर रहा है। पापा, दीदी की तबीयत खराब है। ये सुनकर विमल बहुत परेशान हो गया और दवाई के लिए इधर उधर भटकने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे दवाई नहीं दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो थक हार कर घर आ रहा था कि उसे हरीश मिला, जो अपनी साइकिल पर शहर जा रहा था। मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास उसकी दवाई के पैसे नहीं है। मैं जल्दी ही तुम्हें लौटा दूंगा। कोई बात नहीं विमल, चल बैठ मेरी साइकिल पर, मैं तुम्हें शहर से दवाई ले देता हूँ। विमल हरीश की साइकिल के पीछे बैठ गया और दोनों शहर जाने लगे। पर बुरी किस्मत विमल का पीछा कहाँ छोड़ रही थी। अचानक साइकिल का पहिया पंचर हो गया। ये देखकर विमल टूट गया और रोने लग गया। हरीश भाई, तुम जाओ शहर, मैं हार गया। मेरी बुरी किस्मत तुम्हारा और बुरा करे, इससे पहले मैं अकेला अपने रास्ते चल देता हूँ। विमल, तुम ऐसे उदास मत हो, हर रात के बाद सवेरा होता है, हिम्मत रखो। अचानक से उस सड़क से एक गाड़ी निकली, जिसमें एक बच्चे ने विमल को पहचान कर आवाज लगाई। हेलो अंकल, हेलो अंकल। ये वही बच्चा था जिसकी जान विमल ने बचाई थी। उस गाड़ी में उसकी दादी भी थी, जिसने विमल को पहचान लिया। गाड़ी रुक गई और उस गाड़ी को चलाने वाला कोई और नहीं, विमल की नौकरी वाला बॉस था, जिसने विमल को डांट कर भगा दिया था। जैसे ही उसका बॉस गाड़ी से निकला, विमल घबरा सा गया। आप यहाँ? तो विमल तुम हो जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई। आई एम सॉरी, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। लो, तुम्हारी एडवांस सैलरी, तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। विमल ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया और अपने बॉस को भी। इसके बाद वो सीधे दवाई लेकर गया और अपनी बेटी को दे दी। विमल बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे अपनी अच्छाई का फल मिला। किस्मत चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन आपकी अच्छाई के आगे हार ही जाती है। हर रात के बाद दिन निकलता है, इसलिए कभी हिम्मत ना हारे। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।